नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। सरकार समय समय पर जनता के बेनिफिट के लिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के भी होते हैं, लेकिन समय पर क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाते हैं? क्या एस्टिमेट ओवरशूट नहीं करता है? आज ही बात अखबारों की सुर्खियां बना शिवाजी म्यूज़ियम, जो निर्माणाधीन है। इसका नाम पहले मुगल म्यूज़ियम था, फिर इसका नाम शिवाजी म्यूज़ियम रख दिया गया, लेकिन म्यूज़ियम अभी कहीं दूर की कौड़ी है। 2016 के अंदर ये काम शुरू हुआ था। 170 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। अभी तक 70% काम हो सका है। फंड्स नहीं है, टेक्निकल इशू है, हम नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और 70% वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए जो पब्लिक मनी लगी होगी उसका पब्लिक के लिए क्या यूटिलिटी है? कोई यूटिलिटी नहीं है, वो तो उसके लिए यूजलेस है। तो ऐसा पब्लिक फंड जो पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट में लग जाता है, पब्लिक के लिए निरर्थक है। केवल देखिए, यदि शिवाजी म्यूज़ियम बन जाता है तो आगरा के लिए एक नया अट्रैक्शन होगा। ताजमहल की काफ़ी पूर्वी गेट के काफ़ी नज़दीक है। देश विदेश के पर्यटक म्यूज़ियम आएंगे, ब्रज संस्कृति को, मुग़ल की विरासत को, जो कुछ भी वहाँ डिस्प्ले होगा सबको इंटरेस्ट लेकर देखेंगे। ऑडिटोरियम भी है वहाँ पर। तो हम उस फैसिलिटी से डिप्राइव हो रहे हैं। केवल एक ही इंस्टेंस नहीं है जहाँ प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। आप गंगा जल के प्रोजेक्ट को देख लीजिए। गंगा जल का प्रोजेक्ट 355 करोड़ रुपए का था और बनते 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 2900 करोड़ रुपए का पूरा हुआ। अभी भी गंगा जल की पूरी लाइन शहर के अंदर नहीं डल सकी है। तो 355 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यदि 2900 करोड़ रुपए में होता है तो पब्लिक मनी का लॉस हुआ और पब्लिक प्यासी भी रही है इस दौरान। जब तक गंगा जल आया नहीं, जब तक जनता अशुद्ध मतलब डर्टी वाटर को पिया, अनपॉल्यूटेड वाटर को पिया या ग्राउंड वाटर को पिया, जो कुछ भी ये स्थिति रही, लेकिन कुल मिलाकर उस फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर सके। तो कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए? यही नहीं, एक और इंस्टेंस हम देख लेते हैं। इंस्टेंस है नई सिविल एनक्लेव का। वर्तमान में जो सिविल एनक्लेव है वो खेरिया एयरपोर्ट के अंदर है। पैसेंजर्स को आने जाने में दिक्कत होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निर्णय लिया कि एक नया सिविल एनक्लेव बाहर बनेगा। निर्णय हुआ 2012 में, हम बैठे हैं इस समय 2023 में, अभी तक सिविल एनक्लेव बना नहीं है। टाटा ने टेंडर जब इनवाइट हुई, टाटा ने अपना टेंडर भी दिया 398 करोड़ का, और टेंडर रिजेक्ट हो गया, ये कहते हुए कि अभी एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट क्लियरेंस ऑलरेडी दे दी थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फ़्लाइट्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। तो फ्लाइट के रेस्ट्रिक्शन से और कंस्ट्रक्शन में कोई कनेक्शन नहीं था और ना एनवायरनमेंट क्लियरेंस में कोई कनेक्शन था। एनी हाउ अब नया फिर से टेंडर होगा, नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नया टेंडर होगा, 100-150 करोड़ रुपए पब्लिक मनी एक्स्ट्रा खर्च हो ही जाएगा। तो हमारे को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आखिर क्यों डिले होते हैं। क्या हम सही कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाते हैं, या गवर्नमेंट के फंड्स रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, या गवर्नमेंट कई दफ़े करेक्ट डायरेक्शंस नहीं दे पाती है। जो भी स्थिति हो, हमें यदि कोई पब्लिक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो डे वन पर सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। पूरा फंड होना चाहिए, क्लियर गवर्नमेंट का डिसीजन और माइंड होना चाहिए, और डायरेक्शंस बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, और टाइम बाउंड तरीके से काम हो। यदि कोई प्रोजेक्ट 3 साल का हो तो हम कहें कि 2 साल में पूरा कर लीजिए, हमसे 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए, कम से कम वो फैसिलिटी भी समय से पहले मिल जाएगी, और इसके अलावा जो पैसा लगेगा वो उपयोगी हो जाएगा जब वो फैसिलिटी हमको मिल जाएगी। तो ठीक है, अब हमें विचार करना है कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स बिना डिले के हों, एस्टिमेट शूट ना करें, और पब्लिक मनी अननेसेसरी स्टक अप ना रहे अधूरे प्रोजेक्ट्स में। तो आपके विचारों का इंतज़ार करेंगे, आपके फीडबैक का, कि आप भी इस
समस्या को किस प्रकार से लेते हैं और आपका सोच क्या है। थैंक यू।